बीजेपी पिछली बार 75 पार का नारा दे रही थी, अब की बार आपको 75 पार का क्या, सरकार बनाने का भी वो दावा नहीं कर रहे हैं। तो इससे पता चलता है कि बीजेपी की हालत कितनी खराब हो गई है पिछले 10 सालों के अंदर। कांग्रेस पार्टी पे गुटबाजी का आरोप लगाते थे, पर आज देखेंगे तो सब ज्यादा अगर किसी में गुटबाजी है तो बीजेपी के अंदर है। खुद मुख्यमंत्री को ये नहीं पता कि उनका चुनाव कहां से वो लड़ेंगे। उनके जो प्रदेश अध्यक्ष है वो कहीं और से कहते हैं, मुख्यमंत्री कहीं और से कहते हैं। तो कहीं ना कहीं इनमें जो डर है वो साफ तौर पे नजर आता है। नमस्कार, मैं हूं भालेंद्र यादव और आप देखना शुरू कर चुके हैं पंजाब केसरी टीवी। पंजाब केसरी टीवी अभी चुनाव का सर्वे के दौरान अभी रेवाड़ी पहुंचा है और रेवाड़ी से हमारे साथ कांग्रेस पार्टी से विधायक चिरंजीव राव साहब हमारे साथ में हैं। इनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं और तमाम पहलुओं पर बात करेंगे, किस तरीके से मौजूदा इलेक्शन की आबो हवा है और ये आगामी तौर पर अगले 5 साल के अंदर कैसे रेवाड़ी को देख पाते हैं। राव साहब, सबसे पहले पंजाब केसरी में आपका स्वागत है। क्या कहेंगे मौजूदा स्थिति के जो हालात हैं उनको लेकर के? भालेंद्र जी, सबसे पहले आपका मैं और पंजाब केसरी का धन्यवाद करता हूं कि आज आप यहाँ हमें इस कार्यक्रम के अंदर आए। और आप सभी जानते हैं कि चुनावों की तारीख आ गई है, 5 तारीख का चुनाव है। उसी के मद्देनजर हम लगातार लोगों के बीच में जनसंपर्क कर रहे हैं। मैं जनसभा के जरिए लोगों से मिल रहा हूँ, डोर टू डोर का कार्यक्रम हमारा लगातार चल रहा है और करीबन 10 वार्डों में मेरा जाना हुआ है। और मेरी ये कोशिश है कि हर मतदाता तक मैं पहुंचूं, अपनी बात को हम बताएं कि हमने क्या विकास कार्य तब कराए जब हमारी कांग्रेस पार्टी की सरकार थी। और पिछले 5 साल में मैंने हर मुद्दे को, हमारा जो इलाका है उसको उठाने का काम किया। चाहे धारवाड़ा का बस स्टैंड का मामला हो, चाहे आपका रेवाड़ी के बस स्टैंड का मामला हो, चाहे एम्स की बात हो, चाहे धारवाड़ा में गंदे पानी का मसला हो, चाहे हमारी टूटे सड़कों का मसला हो, भ्रष्टाचार के मामले हो, उन सभी को हम लोगों ने विधानसभा के अंदर भी और बाहर भी उठाने का काम किया। आप प्रदेश कांग्रेस पार्टी के अंदर विभिन्न बड़े पदों पर रहे हैं, राष्ट्रीय कार्यकारिणी में भी अभी मौजूदा समय में हैं। आपके पिताजी लंबे समय तक यहाँ लगातार 6 बार विधायक रहे हैं और लालू प्रसाद यादव जो राष्ट्रीय नहीं इंटरनेशनल लेवल पर पहचान के उनके आप दामाद भी हैं। तो आपको राजनीतिक लाभ कहीं बाहर से नहीं मिला क्या 5 साल, जिस तरह से आपने कहा कि इस तरह आपकी पार्टी विपक्ष में रही? देखिए, 2010 में मैं प्रदेश युवा कांग्रेस का अध्यक्ष बना और सबसे कम उम्र का प्रदेश युवा कांग्रेस का अध्यक्ष मैं बना। और तब से लगातार हम छात्र राजनीति से लेकर और संगठन के सबसे बड़ी जो हमारी कार्यकारिणी है उसका मैं सदस्य हूँ। प्रदेश इलेक्शन कमेटी का भी मेंबर हूँ मैं। और हम लोगों ने लगातार ये प्रयास किया कि संगठन के अंदर भी हम मजबूत करें पार्टी को। और 2019 में पार्टी ने मुझे मौका दिया, हम लोगों ने चुनाव लड़ा और रेवाड़ी की जनता ने मेरे ऊपर बहुत विश्वास किया। आप देखिए, 2019 का समय ऐसा समय था जब 75 पार का नारा बीजेपी चला रखा था। मोदी जी की बहुत बड़ी लहर थी, उसके बावजूद भी यहाँ के लोगों ने मुझे जिताकर भेजा। यहाँ प्रचार करने के लिए जेपी नड्डा जी आए, मुख्यमंत्री जी 3 बार आए, हमारे सांसद राव इंद्रजीत जी ने यहाँ बहुत दिन प्रचार किया। और आखिरी दिन जब चुनाव प्रचार का था तब स्वयं नरेंद्र मोदी जी भी यहाँ पर आए। उसके बावजूद भी यहाँ की जनता ने मेरे ऊपर अपना आशीर्वाद रखा। हमारी कोशिश रही पिछले 5 सालों में कि लोगों के समस्याओं को हम उठाएं, उन्हें पे हम कई जगह पे समाधान भी कर पाए। और मुझे इस बात की बहुत खुशी महसूस आज हो रही है। अभी मौजूदा स्थिति को हम देखते हैं कि मौजूदा दोनों ही राष्ट्रीय पार्टियों के बीच में टक्कर है, कांग्रेस पार्टी और बीजेपी की हम बात करें तो। और दोनों ही पार्टियों के अंदर टिकटों की बंटवारे को लेकर जिस तरह से मंथन चल रहा है, लगातार माथापच्ची चल रही है, स्थिति क्लियर नहीं है रही, यानी कि अब मान के चलें कि जटिल समय है। देखिए, आपको याद होगा बीजेपी पिछली बार 75 पार का नारा दे रही थी, अब की बार आपको 75 पार का क्या, सरकार बनाने का भी वो दावा नहीं कर रहे हैं। तो इससे पता चलता है कि बीजेपी की हालत कितनी खराब हो गई है पिछले 10 सालों के अंदर, क्योंकि उन्होंने इस इलाके के अंदर तो विकास किया ही नहीं, बल्कि पूरे प्रदेश में कोई इन्होंने काम नहीं किया। आज बताने के लिए बीजेपी के पास पिछले 10 सालों में कोई एक परियोजना नहीं है जो इस इलाके के लिए लेकर आए हैं। तो मुझे लगता है आज बीजेपी की हालात बहुत खराब हो गई। आप देख रहे हैं कि टिकटों के अंदर इनकी कितनी आपसी जो खेमेबंदी है वो सामने खुल के आ रही है। ये कांग्रेस पार्टी पे गुटबाजी का आरोप लगाते थे, पर आज देखेंगे तो सब ज्यादा अगर किसी में गुटबाजी है तो बीजेपी के अंदर है। इतने मीटिंग होने के बावजूद भी, इनके सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की मीटिंग होगी उसके बाद भी टिकटों का
वितरण नहीं कर पा रहे। ये दर्शाता है कि बीजेपी बहुत कमजोर हो गई है और आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी बहुत बेहतर प्रदर्शन करेगी। अभी मौजूदा समय में इलेक्शन कमीशन को बीजेपी पार्टी के द्वारा लिखा गया है कि जो चुनाव का समय है उसे बढ़ाया जाए, तारीखों को बदलाव किया जाए। आखिरकार हुआ भी ऐसा, इसे आप कैसे देख पा रहे हैं? देखिए, आप इस बात को भली भांति समझ सकते हैं कि किस तरह से ये सरकारी तंत्रों का दुरुपयोग कर रहे हैं। जब इलेक्शन कमीशन ने एक बार कह दिया था कि हम तारीखों में बदलाव नहीं करेंगे, पर दबाव में आकर कहीं ना कहीं बीजेपी ने जो कहा और इनको पता चल गया आज इनके हालात खराब है, इसलिए इन्होंने तारीखों में बदलाव किया। पर 4 दिनों से मुझे लगता है कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। लोग समझदार हैं, लोग समझ रहे हैं कि बीजेपी कहीं ना कहीं चुनाव से भागने का काम कर रही है और खुद मुख्यमंत्री को ये नहीं पता कि उनका चुनाव कहां से वो लड़ेंगे। उनके जो प्रदेश अध्यक्ष है वो कहीं और से कहते हैं, मुख्यमंत्री कहीं और से कहते हैं, तो कहीं ना कहीं इनमें जो डर है वो साफ तौर पे नजर आता है। और आने वाले समय में आप देखेंगे कि बीजेपी की जो हालात है वो हरियाणा के अंदर पहले जैसी हो जाएगी जब इनकी केवल मात्र कुछ सीटें आया करती थी। आपको लगता है कि प्रदेश के अंदर कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी? देखिए, हम तो कह ही रहे हैं, लगातार आप लोगों ने देखा था कि 2019 में जहां कांग्रेस पार्टी एक भी सीट नहीं जीती थी, पर जब विधानसभा के चुनाव हुए हम लोगों ने 31 सीट जीती। अब की बार तो हमारा प्रदर्शन जो है बहुत बेहतरीन रहा है। हम लोगों ने 10 में से 5 सीटें जीती और गुड़गांव की सीट भी आपने देखा होगा, हमारा प्रदर्शन बहुत बेहतर रहा। जबकि हमारे प्रत्याशी को केवल मात्र 20 दिन मिले प्रचार करने के, उनको 7,30,000 मत आए। मेरी विधानसभा से भी 60,000 से ज्यादा मत उनको मिले। ये दर्शाता है कि कांग्रेस पार्टी का जो ग्राफ है वो लगातार बढ़ रहा है और आने वाले समय में हम यहाँ से सरकार बनाएंगे। अंतिम सवाल जानना चाहूंगा कि अगर आपको जनता दोबारा चुनकर भेजती है, पार्टी अगर आपको टिकट देती है रेवाड़ी से, तो आपकी नजर में आगामी 5 साल में रेवाड़ी की स्थिति क्या होगी? क्या उसकी स्थिति होगी, क्या तस्वीर होगी? देखिए, सबसे पहला हमारा जो मुद्दा है आज रोजगार की बहुत बड़ी समस्या है। बेरोजगारी अपने चरम के ऊपर है। आप देख रहे हैं हरियाणा लगातार कई सालों से बेरोजगारी में नंबर 1 आ रहा है। ये डाटा कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे। ये हमारी कोशिश रहेगी कि रोजगार को बढ़ावा दिया जाए। आज जो भ्रष्टाचार अपने चरम के ऊपर है उसको समाप्त किया जाए। फैमिली आईडी, प्रॉपर्टी आईडी की वजह से जो लोगों में परेशानियां हैं, पोर्टल सिस्टम जो इन्होंने शुरू कर दिया है जिसकी वजह से हम देख रहे हैं आए दिन लोगों को लाइनों में लगे रहना पड़ता है, उसके ऊपर हम उसको ठीक करेंगे। आज भ्रष्टाचार अपने चरम के ऊपर है और हमारी ये कोशिश रहेगी, चाहे रेवाड़ी का बस स्टैंड बनाने की बात हो, धावड़ा का बस स्टैंड बनाने की बात हो, बॉयज कॉलेज जो इतने सालों तक नहीं बन पाया, मेडिकल कॉलेज जिसकी जगह तक हमने चिन्हित कर दी थी माजरा शुराज में, उसको ये नहीं बना पाए। हमारी ये कोशिश रहेगी कि रेवाड़ी को विकसित किया जाए और एक बार उसी तरह तर्ज के ऊपर विकास हो जिस तरह से हमने यूनिवर्सिटी बनाई थी, सेक्टर 18 में कॉलेज बनाया था, खरकड़ा में कॉलेज बनाया था, मिनी सेक्रेटेरिएट बनाया था, जुडिशियल कॉम्प्लेक्स बनाया था, आपका ओल्ड एज होम हम लोगों ने बनाया, आपका यूथ हॉस्टल बनाया। तो अनेकों विकास कार्य तब हुए जब हम लोगों की सरकार थी। उसी तर्ज के ऊपर रेवाड़ी का एक बार फिर हम विकास करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। ये थे चिरंजीव राव जो मौजूदा समय में रेवाड़ी से विधायक हैं और जल्दी ही इनका दावा है कि निश्चित तौर पर रेवाड़ी की जनता इन्हें जल्दी विधानसभा में भेजेगी और पहले की भांति जिस तरह से विकास कार्य हुए हैं वो लगातार पाइपलाइन में जो योजनाएं जो बच गई थी वो भी कंटिन्यू रहती रहेंगी और जल्दी ही रेवाड़ी की आबो हवा और तस्वीर बदली नजर आएगी। कैमरा पर्सन भूप सिंह के साथ भालेंद्र यादव, पंजाब केसरी टीवी, रेवाड़ी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।